आपने कार्टून नेटवर्क पे वो रामायण देखी है, द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा? मैं बचपन में बहुत देखता था यार, मेरी दादी के साथ बैठ के देखता था मैं। माय दादी इज नो मोर, बट आई विश मुझे देखते होंगे और खुश हो रहे होंगे कि इतनी सारी हसीन लड़कियों के सामने एक हसीन एंकर इतना सब कुछ बोल रहा है, तो उनको अच्छा लग रहा होगा। सो मैं बहुत देखता था, वहां से मुझे ना रामायण के लिए इतना मतलब इतना प्यार आ गया, एंड यू नो द स्टोरी, द कॉन्सेप्ट मुझे इतना फैसिनेट किया ना। एंड एक और व्यक्ति को रामायण ने और महाभारत ने फैसिनेट किया, वो हमारे साथ हैं। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप राइट अवे इज, हाउ रीडिंग महाभारत एंड रामायण मेक्स अस डिसिप्लिन इन लाइफ? डिसिप्लिन कैसे सीख सकते हैं हम रामायण से और महाभारत से? प्लीज मैम बताइए। डिसिप्लिन कुछ पढ़ने से नहीं सीख सकते, डिसिप्लिन केवल करने से सीख सकते हैं। बट वॉट यू डू सी इन महाभारत एंड रामायण, जो भी आप देखिए, हमारे जो श्री राम है, अर्जुन है, कृष्ण है, वी सी देम एज हीरोज, राइट? But an aspect of theirs which is not usually spoken about is how good they were at what they did. अर्जुन, one of the greatest warriors, अगर हम उसके बचपन की कहानी सुने, so he is one of these guys जो बाकी सब मजे कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये लगा पड़ा है ना? रात को जब सब लोग सो रहे हैं, तभी भी ये बच्चा जो है वो प्रैक्टिस करे जा रहा है। He is not bothered about anything else. That's the time when he knows he has to become उत्कृष्ट at whatever he does. The same thing about Shri Ram. We talk about Shri Ram in many contexts, but we never talk about him as a warrior. तो जो रामायण में श्री राम के वॉरियर होने की बात आती है, which actually Krishna talks about it in Bhagavad Gita. He says रामो शस्त्रभूतामहम। जो वॉरियर्स हैं, जो शस्त्र के साथ लड़ते हैं, उसमें मैं श्री राम हूँ। क्यों? क्योंकि श्री राम का युद्ध कौशल, ही इज अ क्षत्रिय, ही इज अ राजा, राइट? उनका युद्ध कौशल ऐसा है कि सिंगल हैंडेडली he could fight and defeat 14,000 Rakshas warriors, right? How do you become that? There are no shortcuts to success. There is only one way, and that is abhyas, abhyas, abhyas. Practice, practice, practice. How do you practice? You cannot practice unless and until you have discipline. What is discipline? You cannot have discipline unless you start saying no to yourself, right? हमको बहुत चीजें ऐसी होती है जो अच्छी लगती है, करना होता है, पर हम केवल वही करते रहें तो जो करना चाहिए या जो हमारे लिए अच्छा है वो तो रह जाता है। Then how do you balance? To say, ठीक है, मुझे ये बात अच्छी लगती है, मुझे रात को बैठ के 3 घंटा binge watching बहुत अच्छा लगता है, पर कल एग्जाम है, so what should I do? Right? Very simple question. Everybody knows what to do, but still what do we do? What do we do? अच्छा चलो एक देख लो, एक सीरीज और है ना? What is that? We can't say no to ourselves, because we can't say no to ourselves. दूसरे दिन सुबह उठने की बात है, फिर डिसिप्लिन पे तो लग गई। So Ramayana and Mahabharata definitely teach you that heroes are those who are utkrishta at what they do. However, as I also said, reading itself doesn't do anything unless and until you practice it. So practice, practice, practice. As they say, practice makes a person perfect, and that is what is true for every single hero of ours. थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम ने बोला, एक बार तो फिर से जोरदार तालियां हो जाए यार। यू नो यही बात होती है, तालियां बजाना। आई होप आप सबको भी आंसर बहुत अच्छा लगा, बिकॉज यू कैन सी देयर स्माइलिंग फेसेस यार, यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप राइट अवे फॉर यू इज, ये तो बहुत बच्चों का क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है कि इन्होंने नहीं दिया मुझे क्वेश्चन, ये आप ही सबका क्वेश्चन है। हाउ कैन वी हैंडल हार्ड टाइम इन लाइफ? देखो हार्ड टाइम सबका आता है, आपका भी आ रहा होगा, किसी का चल रहा है अभी हार्ड टाइम, मेरा चल रहा है, किसी का चल रहा है, यू कैन, सबका। देखो ये जो तुम हाथ नहीं खड़े कर रहे ना, ये हार्श रियलिटी है, झूठ नहीं बोलना, सबका हार्ड टाइम चल रहा है, सबको मन में कुछ ना कुछ प्रेशर है, टेंशन है। तो मैम हार्ड टाइम हम कैसे हैंडल करें? अगर जिसका हार्ड टाइम चल रहा है, who are honest enough to say yes, very good to all of you. अगर नहीं चल रहा है तो आएगा। कोई ऐसा नहीं है जिसका हार्ड टाइम नहीं आता है, आता ही है। हार्ड टाइम्स भी आते हैं, अच्छे टाइम्स भी आते हैं, है ना? अच्छे टाइम्स के समय हम ये नहीं पूछते यार कैसे हैंडल करो, इट्स ऑलवेज अबाउट द हार्ड टाइम्स, एंड फेयर इनफ। तो आपको एक कहानी बताती हूँ, महाभारत से कृष्ण की कहानी। हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, है ना? और अगर मैं आप सबसे पूछूं that what is the emotion that comes to you when you think about Krishna, तो आप क्या कहोगे? Randomly, just tell me, कौन से भाव आपको आते हैं? What is the emotion that comes to you? Love. Love. हाँ? Okay. Away from all emotions, right? Anyone else? Kindness. Kindness. Divinity. Sacrifice. Oh, that's interesting. Okay, great. Anything else?
वॉरियर लीडर, ओके, ऑल ऑफ दिस. नोबडी सेड कि हमको उनके बारे में सुन के पिटी होता है, ठीक है, किसी ने ये नहीं कहा कि अरे हमको दया आती है उनको. बट इफ यू सी हिज लाइफ ना, जब से जन्मे तब से, एक तो ही वॉज बॉर्न इन अ प्रिजन, ठीक है, जब से जन्मे देयर इज मृत्यु अराउंड हिम, इवन एज अ बेबी, राइट. वो चले जाते हैं वहां गोकुल में रह रहे हैं, कोई ना कोई आ रहा है उनको मारने के लिए, कोई ना कोई आ रहा है उनको मारने के लिए. ऑफ कोर्स वी टॉक ऑफ इट एज अरे द लीला ऑफ कृष्णा, बट कैन यू इमेजिन अ चाइल्ड हु इज ऑलवेज फाइटिंग डेथ, हु इज ऑलवेज फाइटिंग बीइंग किल्ड. Now that doesn't stop for a long time. वो जब बड़े हो जाते हैं, he goes to Mathura, kills his uncle, right? Kansa, because Kansa is the one who's been going after him. उसके बाद फिर उनकी परेशानियां खत्म नहीं हुई है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो जरासंध है, he keeps attacking Mathura. Not once, not twice, 17 times. सोचो, हम अपनी हार्डशिप की बात कर रहे हैं. अरे एग्जाम में एक पेपर अच्छा नहीं हुआ, अरे मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे को ऐसा बोल दिया, जो लड़का मुझे अच्छा लगता है वो मेरे को भाव नहीं दे रहा है, किसी और को भाव दे रहा है. We think those are hardships. Here is a boy who's probably 14, 15, 16, teenage. आप सबकी उम्र का, आप सबकी उम्र का, right? He is struggling with this. He is fighting back his enemies not once, twice, 17 times. Jarasandh is so strong कि भले मथुरा वाले they are giving it back to him. They cannot destroy him. इसलिए वो बार बार आ रहा है. अब क्या करूं? So what Krishna decides? जिस मथुरा में वो आए हैं, जहां उनके सारे परिवार वाले हैं, he says छोड़ दो, let's run away from here. Because अगर यहाँ रहे तो जरासंध के साथ तो युद्ध होता रहेगा और eventually मथुरा being the smaller one will get destroyed. So what does he do? He goes away. He leaves the battlefield as we are told and he goes away. उसके लिए आज भी हम क्या कहते हैं कृष्ण को? Anybody knows? रणछोड़. सोचो, हम भी कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इसने मुझे ऐसे कह दिया, उसने मुझे ऐसे कह दिया. हम तो भगवान को रणछोड़ बोल रहे हैं, who ran away from the battlefield, right? अच्छा, then he goes away, sets up द्वारका वगैरह वगैरह. Eventually the time comes when Jarasandh is destroyed, not by Krishna but by Bhima. तो हार्डशिप्स किसकी लाइफ में नहीं आते हैं? बट द पॉइंट इज व्हाट डू यू डू इन दोज सिचुएशंस. कृष्णा कुड हैव सेड अरे मेरी तो मति मारी गई है, मेरा तो भाग्य ही खराब है, क्या करो, जाने दो, लेट्स सरेंडर टू जरासंध, या यू नो समथिंग और द अदर कि मेरा तो नसीब ही खराब है. ही डजंट डू दैट. ही सेज आई एम गोइंग टू गिव माय बेस्ट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट. Even after giving my best, when I'm not able to defeat Jarasandh, कोई बात नहीं, I'll go away for now. I will wait. I have patience. I will have patience. I will have patience for the right time to come back and show what mettle I have. Right? Knowing that patience, or rather learning that patience, is extremely important. And knowing that one defeat, one heartache is really nothing in the larger scheme of things. Everything that brings pain to you is making you stronger if you allow it to make you stronger. अगर आप ऐसे को अरे बुरा हो गया खत्म, तब तो कुछ नहीं. तो how do you then deal with hardships? Ensuring you are mentally strong, and ma'am used the word character, व्यक्तित्व. आपका व्यक्तित्व कैसा है? Hard times define your व्यक्तित्व. Hard times show your character. चीजें होती जाती रहती है. रिमेंबर वन थिंग. अच्छा, कैन आई गिव ऐसे वन मोर स्टोरी? ठीक है, हाँ, वन मोर स्टोरी. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ चाइनीज फार्मर व्हिच आई रियली रियली लव. चाइनीज फोक टेल्स में इसकी बात होती है. एक फार्मर है और वो फार्मर है ना, एक बहुत ही सुंदर सा अरबी घोड़ा खरीदा. सो ऑल हिज नेबर्स कम टू सी दैट हॉर्स एंड दे आर लाइक अरे वाह यार, इसका तो क्या भाग्य है, क्या घोड़ा खरीदा है भाई, सही मस्त है. तो वो जो किसान है वो कहता है हाँ ठीक है, किसे पता अच्छा होगा, ठीक है. तो वो सारे जो नेबर्स हैं उनको आश्चर्य होता है, अरे इसको तो खुशी भी नहीं हो रही, इतना अच्छा घोड़ा है, कोई बात नहीं, और वो कुछ दिनों बाद क्या होता है, वो जो किसान है उसका जो बेटा है वो घोड़ा चलाते चलाते हरे कृष्णा, वो घोड़ा चलाते चलाते गिर जाता है तो उसका पाँव टूट जाता है. फिर से सारे नेबर्स आते हैं, कहते हैं अरे देखो इतना घोड़ा अच्छा आया, बट बेचारे का नसीब तो देखो, बेटा जो है उसका पाँव टूट गया, अब ही बिकम बेडरिडन.
फिर से वो किसान कहता है हाँ ठीक है, किसे पता अच्छा क्या बुरा। उसके बाद वो जो चाइनीज जो गांव है उसका जो राजा होता है, he gets into a war with a neighboring tribe, ठीक है। अच्छा वॉर हो गया तो अब क्या? सो देन सारे जो गांव के यंगस्टर्स हैं they get enlisted into the army, okay, but this बच्चा because he has a fracture is allowed to be home। तो वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? पर पाँव टूटा वो तो बुरा हुआ when that happened। So then how do you see this? How do you know whether a hardship is really a hardship or it is leading you to something that is actually better for you, right? So it is all about perspectives, it is all about time frames। आपको जो अभी बुरा लग रहा है, आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ, that is obviously it hurts, right? There is no taking away from it, but should you give up or should you say okay I tried my best, अब जो होना है वो हो। I always say this, I tried my best, बाकी कृष्ण अभी तुझे जो करना है कर, right? Because I can't do anything else, I can't control the outcome, I can control how I behave and manage myself when things don't go my way, because as I said, अच्छा क्या बुरा क्या, that तो you will know only eventually, let that happen। Thank you। मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था कि हार्ड टाइम हम कैसे लाइफ में हार्ड टाइम को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अच्छा I'll ask one thing, you guys you know what is जामनगर? जामनगर बहुत फेमस है आजकल, and I hope सबने एक वीडियो देखी होगी। Everybody knows Mr. Anant Ambani। One video is circulating on Instagram when he's saying मम्मा, क्या बोले से कुछ करके बोल रहे हैं मम्मा मम्मा करके। He's saying everybody thinks that I got born with a spoon of gold in the mouth, but no, he said मेरे साथ एक कांटों का बिस्तर भी है। बोला कि नहीं बोला उन्होंने? What does that mean? हम अनंत अंबानी के बारे में क्या सोचते हैं यार, he is the son of richest man of India। नहीं, वो चीज नहीं है। हमारी जो थिंकिंग है ना, जो हम जिस हिसाब से सोचते हैं वैसा नहीं होता। सबकी लाइफ में हार्डशिप होती है, मैम की लाइफ में भी रही होंगी, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है। आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सो ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो मैम ने समझाया, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि जस्ट इन केस आपकी लाइफ में हार्डशिप आए, आपको परेशान नहीं होना। भगवान पे छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, बट यू हैव टू कीप गोइंग। यू अंडरस्टूड? अगर आप अंडरस्टूड करें तो यस अच्छे से बोलिए, डू यू अंडरस्टूड? वेरी नाइस। All of you at some point, we all have gone through that. Some or the other infatuation, some or the other heartbreak। Now at 42, I can tell you, after multiple heartbreaks, कि उस समय हमको लगता है कि he is the only one for us। After 5 years, you feel like भगवान बचा लिया। Trust me, have that attitude। There is not, you will fall in love multiple times and you will be happy that the previous one didn't work out। So, be strong। प्यार होता 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 कई बार है, दैट इज ट्रूथ। अरिजीत सिंह मत सुनो, मतलब ये भी अरिजीत सिंह का ही होगा, बट ये सुनो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप राइट अवे इज व्हाट इज द रोल ऑफ फॉरगिवनेस इन पर्सनल लाइफ? लेट मी आस्क यू दिस, जब आप किसी पे गुस्सा होते हो, ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि वो बंदे को या बंदी को पता भी नहीं है कि आप गुस्सा हो बहुत ज्यादा, ठीक है। Who does it hurt? Does it hurt the other person? Who does it hurt? But when you say, जाने दो, enough, I'm done, I forgive, who does it help? Is the other person even involved? It is just us. So forgiveness is not for anybody. Forgiveness is for us to be happy. Because हम जब वो गुस्से में है, क्रोध है, एंगर है, it doesn't impact anybody else. It impacts us more than anybody else, right? And the worst part is, जब हम उस मोड में होते हैं ना, तब चीजें जो दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है। We end up having a wrong perception of things, and we end up doing things the way they should not be done, right? So forgiveness का place यही है. We do it for ourselves, but forgiveness doesn't mean forgetting. Okay, forgive, don't forget. किसी ने आपको हर्ट किया है तो जाने दो, ये सोचो कि भाई चलो कुछ लेना देना होगा, कुछ ऋणानुबंधन होगा, कुछ देना बाकी होगा, move on, right? But doesn't mean you forget कि वो बंदा कैसा है, बंदी कैसी है. Be aware. If the person has intentionally, genuinely done something that has hurt you,
छोड़ दो for your own good and move on, but don't forget कि भाई बंदा बंदी कैसी है. Now I'll give you one example. Again, this is a little controversial, but I'll say it anyways. श्री राम को वनवास भेजा गया, क्या उनका कोई दोष था? Anything that he had ever done that he deserved the वनवास, right? But still, जब उनको कहा गया कि आपको वनवास जाना है, he said एवं अस्तु, I accept and I will go, and he goes. Okay. He holds no grudge against his father or his mother. In his entire life, he sees that as a hand of destiny that he had to take this, and he goes also because he has to follow his father's advice. पर जब वो लोग पहला उनका वनवास, मतलब वनवास शुरू हो चुका है, but the first time when they are alone in जो आज का प्रयागराज है, उस समय वत्स देश का जो फॉरेस्ट है, वहाँ पर वो लोग हैं, and Shri Ram and Lakshman are discussing, and Shri Ram is saying, Lakshman, you go back, because पता नहीं हमारी जो माताएं हैं उनको कैकेयी माँ कैसे ट्रीट कर रही होगी. She will be very happy कि अब हम नहीं हैं, तो she'll have her way वगैरह वगैरह. And he says something very, very interesting, which is never spoken about, because that somehow लोगों को लगता है कि श्री राम का image गलत हो जाएगा. But that's not how it is. Let me explain. He says, जो हमारे पिताजी ने किया है, that shows कि उनका पतन निश्चित है. Do you realize? He said, हमारे पिताजी ने जो बात मानी है, उनकी सबसे छोटी पत्नी की. क्यों मानी है? Because he is completely indulgent towards her. Any person who takes decisions this way, धर्म को साइड में रख के, जस्टिस को साइड में रख के, और किसी कारणों से जब एक राजा या कोई भी निर्णय लेता है, तो उसका डाउनफॉल निश्चित ही है. यही हमारे पिताजी के साथ हुआ है. ठीक है? You see how interesting this is? He accepted the vanvas. He holds no grudge. उनको मन में कुछ नहीं है. He is forgiven. Forgiven क्या? He didn't even take it as an offense. But he is not blind to what has happened. He knows कि उनके साथ जो हुआ है, that is not justice. But he doesn't hold a grudge. He knows what is right, what is wrong. That is why the निर्णय does not hurt him. He is not saying कि अरे ऐसे कैसे मुझे कर दिया, मेरे पिताजी ने ऐसे कैसे कर दिया, how dare he, मैं बेचारा. Very easy to fall into victimhood, ना? We love to be victims. We love heroes who are victims. क्योंकि हमको तो लगता है ना कि हम तो भाई क्या ही कर देते, हम तो क्या ही अचीव कर लेते. ये तो दुनिया के कारण, ये तो समाज के कारण we are not able to achieve. We always like to blame outwards. He is not doing that. He accepted it. He said, okay, ठीक है, this is what it is meant to be, I'll take it. But to know how things have happened is also important. To not forget is also important. Because when you have to deal again, you will know how to objectively assess the person, the situation, and take the right one. So that is the place of forgiveness and not forgetting. Completely understood. Completely understood. Next.